गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज करांगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सारा ने रेजिस्टेंस को कंबाइन करना सीरीज से रख के ते पैरेलल रख के। कॉम्बिनेशन की जरूरत की है या तो सर्किट के विच रेजिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम। अगर मैक्सिमम की गल कर रहे हैं तो मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो जे रेजिस्टेंस घटानी है डिक्रीज करनी है फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस तो पहला जी तो थोड़ा जा ओम्स लॉ बारे दोबारा दस्या जाए क्योंकि फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला ही यूज करना है ये। देखो ओम्स लॉ ट्रायंगल क्या है जाता है, माइट भी 10th क्लास में सुनिया होवे ओम्स लॉ ट्रायंगल। VIR V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट ते R रेजिस्टेंस। एक ट्रायंगल बना लिया। इसका पूरा फार्मूला लर्न करना इजी है। फॉर एग्जांपल जो V है ओम्स लॉ ने कहा सी V दैट इज इक्वल टू RI। तो V इज इक्वल टू RI। तो जे I पता करना है, I जो ऊपर हाथ रख लिया I क्या आ गया V बाय R। तो V इज टू RI। तो ये करंट है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये R पता करना है V बाय भाई ओम्स लॉ याद करने का छोटा सा मेथड है ओम्स लॉ ट्रायंगल। तो R इज टू V बाय I, V इज इक्वल टू RI एंड I इज इक्वल टू V बाय R। ये जरूर तुम माइंड रखियो। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI। रेडी पहला आपका रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस ਨੂੰ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। सीरीज ਦਾ मतलब ਇੱਕੋ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਇਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰ ਇੱਕੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਿੰਬਲ ਹੈ रेजिस्टेंस का, that is R1 first resistor, R2 three resistor in series R1 R2 and R3 series ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। अब बैटरी कनेक्ट करती, बैटरी की है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी नो। ऑलरेडी कह चुके हैं भी जो करंट है सीरीज दे विच वो सेम होता है। करंट का सेम, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस ये टू टर्मिनल दे विच है, टू पॉइंट्स दे विच है। तो ऑब्वियसली ये तो डिफरेंट होएगी ही होएगी। करंट सेम है
these 2 points we have V1. For this we have V2. Between these 2 points we have V2. तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट सीरीज के विच करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट नेट पोटेंशियल फिर टोटल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन है वो V है तो आपको पता है V कितने इक्वल होएगा टोटल पोटेंशियल दैट इज V1 V2 plus V यानी कि सम ऑफ ऑल द थ्री पोटेंशियल कनेक्टेड इन सीरीज तो V1 plus V2 plus V ओम्स लॉ का मेन का वही है V is equal to R by Ohm's law V is to RI एंड पुट करता है V की जगह पे RI RS लिखता ऐसा मतलब सीरीज V1 R1I V2 करंट सेम है बट रेजिस्टेंस डिफरेंट है R1 R2 and R3 same in third one the current both side will be cancelled out RS करंट बेटे राजे दोनों पासे हो गया कैंसल्ड इसका मतलब RS की आ गया R1 R2 यानी कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ you have maximum resistance then it is clear that resistors are connected in series का मतलब जे रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो सीरीज जोड़ दो जे डिक्रीज करनी है तो पैरेलल जोड़ दो वो आप करांगे कि नेट रेजिस्टेंस आ गई इनू इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कह लो इक्विवेलेंट कह लो या टोटल कह लो जे 2 है तो R1 plus R2 जितने भी है उनका अलजेब्रिक सम तो दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज next we have resistance in parallel this is the symbol of resistance we know that is R2 already discussed the series ਦੇ ਵਿੱਚ current same and in parallel combination we have the potential same but current here we have I1 I2 and I3. We have the three currents, three resistance and I1, I2 will pass through R2 and I3 will pass through R3. So that is in parallel combination. अभी आप अपने घरां दे विच भी जो देखते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वो 3 डिवाइसेस कुछ भी जिन्हें मर्जी सब कनेक्ट है, तो हर एक वास्ते अलग अलग स्विच है, अलग अलग स्विच है। कारण यही है भी उन्होंने रेजिस्टेंस घट तो घट मिले तो जिन्ना करंट सर्किट में चाहिए वो सारा वो वास्ते अवेलेबल होवे तो जो डिवाइस है स्मूथली काम करे। तो R1 R2 R3 ये जो करंट है पोटेंशियल करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है। ऑलरेडी गल करके आए हैं ओम लॉ के अकॉर्डिंग V = RI, I की हो गया V/R, I हो गया V/R, I1 की है V/R1, I2 V/R2, पोटेंशियल सेम है I3 V/R। नेक्स्ट करंट नहीं split into 3 I1 I2 and I3, तो नेट करंट I1 I2 I की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता V/R, नीचे R T लिखता, पैरेलल कॉम्बिनेशन I1 V/R1 V/R2 and V/R3। Obviously, potential on both sides would be cancelled. So, what we got? This is the combination 1/R3 is to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. The resistance parallel मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस घट गई तो जे घटानी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, बढ़ानी है सीरीज कॉम्बिनेशन। मेनली वी हैव if two resistance है तो लाइक consider the formula बन जाता है R1 R2 R1 plus R, RP की हो गया एलसीएम लेंगे R1 plus R2, but we require RP parallel combination और reciprocal R1 R2 over R1। तो ये दो रजिस्टर है तो by using direct formula we will be able to find the value of parallel combination। राजी ये रिलेटेड एक छोटा जिहा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व न्यूमेरिकल एनालिटिकल बुक, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट गिवन है 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर गिवन है, 3 रेजिस्टर है, 20 वोल्ट सप्लाई है, 20 वोल्ट सप्लाई
if the two resistors are of 10 ohm and 8 ohm, R1 given 10 ohm and R2 given 8. ये R1 भी given है, R2 भी given है. Find the value of third resistance R3. सिंपल जो क्वेश्चन है फार्मूला फिटिंग सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स दी रहती है प्रोबेबिलिटी R1 R2 पे R3 कैलकुलेट करना है करंट 5 एम्पीयर V20 वोल्ट तो सबको पहला था जी ਆਪਾਂ नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन दिता होया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करांगे यूजिंग दीस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग P is RI, R की हो गया V by I 20 by 5 so that is 4. So that is 4 यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम. पर पता क्या करना है R3 बाकी हुनी करते हैं फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 by R कितना है 4 चलिए लिखना 1 by 4 R1 10 R2 8 1 by R3 1 by R3 R3 पता करना है that is 1 by 4 minus 1 by 10 minus 1 by 8 कैल्शियम कितना बनेगा 40 10 4 and 5 that is 10 minus 9 by 40 1 by 40 so 1 by R3 1 by 40 आ गया but we require R3 कितना बनेगा 40 ohm this is your answer यानी कि यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन ਆਪਾਂ R3 मतलब थर्ड रेजिस्टेंस पता तर जी आ एक न्यूमेरिकल है दूसरा सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ न्यूमेरिकल इस तरह का भी है सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने लिखा है कि यू हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ यू हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ R1 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R3 यूज करके ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल फाइंड किया नेक्स्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ we are going to discuss in the next video next lecture ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ इस तरह रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किस तरह रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एक वायर दे विच एक कंडक्टर दे विच रेजिस्टेंस बनती किस तरह है ऑलरेडी डिस्कस्ड बट फिर दसांगे भी रेजिस्टेंस किस तरह बन रही है उसका रीजन की है कि टेम्परेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस इनक्रीज किमें होती है मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर सो आई होप टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल आई होप तुहानू पता लग गया होगा दैन इहदे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आप करने हैं सो टिल दैन थैंक यू